फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 9 जुलाई से 15 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 8 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। आज हमें कई राज्यों में भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई राज्यों में वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है। बताएंगे कहां कहां वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, किन किन राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे वो उत्तरी राज्यों या पूर्वी राज्यों, सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो डिप्रेशन था वो कमजोर हो चुका है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में आ चुका है। अब ये अगले 12 से 24 घंटे के दौरान और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, लो प्रेशर की कैटेगरी में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश देने वाला है, चाहे वो उत्तरी राज्यों, पूर्वी राज्यों या मध्य राज्यों, तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। इस समय जो इसकी लोकेशन बनी हुई है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में मुरैना के पास में इसकी लोकेशन बनी हुई है, जिसके कारण राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, रात से ही बारिश की गतिविधियां यहां रुक रुक कर जा रही हैं। हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन रात से ही बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे ये बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज रात के बाद में धीरे धीरे यहां से क्लाउड्स हमें घटते हुए दिखाई देंगे और मध्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, रात से ही ताबड़तोड़ बारिश की गतिविधियां हमें महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं। कोकण महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र पूरी तरीके से कवर है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, रिमझिम बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देने वाली हैं। हालांकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है और बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर हमें तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। हालांकि बारिश हमें बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देंगी। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये आज का मॉडल है, 8 तारीख का मॉडल है। मॉडल ने क्या अपडेट किया है आप देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है। हालांकि ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। यानी कि दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर और गुना से लेके राजगढ़, शाजापुर और विदिशा के क्षेत्रों में यहां पर भी वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है। यहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, सागर से लेके टीकमगढ़, छतरपुर का रीजन जो है, यहां पर भी वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो इन क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर वाइड स्प्रेड जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और कासगंज से लेके बदायूं, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, इन सभी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। यहां पर भी हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि अन्य क्षेत्रों का हाल देखें, अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी से लेके दौसा का जो रीजन रहेगा, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि अजमेर, किशनगढ़ से लेके मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जयपुर में भी थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। उतनी ज्यादा बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। बारिश तो होगी लेकिन हल्की दिखाई दे सकती है। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर हमें ये जो गड़साना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके
और ये जो सूरतगढ़ बीकानेर का क्षेत्र रहेगा यहां हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर से लेके जैल, नोखा, कैंसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये हमें पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां हमें राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, संकेत बने हुए हैं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बाकी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां हमें उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके और ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें पश्चिमी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखा रहा है। जोरदार तो बारिश हमें यहां दिखाई देगी ही देगी, लेकिन ये जो मैंने मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र बताया था यहां पर वाइड स्प्रेड जो जारी किया गया है, यहां पर लगातार बारिश के संकेत बने हुए हैं। रुक रुक कर बारिश हमें परेशान करते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ये जो सतना, पन्ना, रीवा और दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा और ये जो नैनपुर से लेके गदरवाड़ा का रीजन रहेगा, सिवनी का रीजन रहेगा, जबलपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बारिश की बनी हुई है, कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। और ऐसे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश भी पूरा कवर होने वाला है, यहां पर भी कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। हालांकि अन्य क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है और मैंने जो आपको क्षेत्र बताए हैं वहां पर वाइड स्प्रेड यानी कि भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो जो अन्य क्षेत्र रहेंगे अमरोहा, नाजबोआ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। धीरे धीरे ये बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज जो वाइड स्प्रेड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, ये अब हमें और भी ज्यादा उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। कल ये जो वाइड स्प्रेड है ये उत्तरी क्षेत्रों में जारी किया जाएगा तो यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई भी रीजन यहां पर भी बकाया नहीं रहेगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्र है यहां पर जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिण में भी बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर और ये जो फर्रुखाबाद से लेके फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, मॉडल यहां पर बारिश हमें नहीं दिखा रहे। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर रहेगा, लेकिन मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश में जो कमी हमें देखने को मिल सकती है सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, बारिश हमें दक्षिण में भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पर हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। लेकिन मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा बिहार का, यहां ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण में कमी देखने को मिल सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है। छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, हल्के बादल रहेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। विशेष बारिश हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा, तमिलनाडु क्लियर रहेगा। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो यहां हमें अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। नासिक, पुणे और ये जो अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास का क्षेत्र है, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है और दे भी रही है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है।
और ऐसा हमें शाम तक दिखाई देगा। इसके बाद में धीरे धीरे यहां से भी बारिश हमें धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां पर भी हमें ये जो दाहोद से लेके गांधीनगर खेड़ा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, छोटा उदयपुर नर्मदा तापी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे यहां से भी बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है, कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बारिश की गतिविधियां इस समय भी जारी हैं। हालांकि यहां से भी बारिश हमें धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, बैरावल, ऊना के आसपास के क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्के ही बादल रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में, जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं, जबकि मॉडल हमें इन क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, और ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, और ये जो बठिंडा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी, गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेके पूर्वी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेके, और ये जो रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि हरियाणा का जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, यहां पर कमी हमें देखने को मिलेगी। और जो पंजाब का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां पर कमी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल क्लियर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 9 तारीख का मैप है। मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 10 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। 11 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, 12 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 13 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। एक और सिस्टम हमें, ये जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, कोस्टल रीजन है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 14 तारीख की बात करें तो उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 15 तारीख की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।